जब मैंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया, मीडिया में ये बात पब्लिक हो गई, इंटरव्यू भी मैंने दिया कि मैंने ये नॉमिनेशन क्यों वापस लिया है। तो मुझे अरविंद का फ़ोन आया, अरविंद ने कहा कि प्रहलाद तुम ये जो कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो। मैंने बोला कि मैं अपनी बात कहने के लिए आपसे मिलना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया। मैं दिल्ली गया, दिल्ली अरविंद से मिलने से पहले ही मुझे पता लगा कि मुझे मध्य प्रदेश के आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पद से मुझे हटा दिया गया है। मुझे अपनी बात को कहने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि इससे पहले मैंने कम से कम दर्जनों पत्र लिखे थे अलग-अलग मुद्दे पर। चाहे वो देसराज राघव का मुद्दा हो, चाहे वो पार्टी में फंड का मुद्दा रहा हो या फिर पार्टी में कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस का मुद्दा रहा हो, लेकिन उसकी कभी सुनवाई नहीं हुई। मैंने पूछा कि मुझे ऐसा क्यों किया गया है, तो पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें पार्टी की मुखालफत नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा मैंने पार्टी की मुखालफत तो की नहीं है, मैंने उन्हीं सिद्धांतों पे काम किया जो हम लोग प्रपोज़ करते आए हैं, जो हमारे विज़न डॉक्यूमेंट में है। अरविंद से मुलाकात हुई मेरी और वो मेरी अंतिम मुलाकात थी अरविंद से। कल से 23 मार्च 2014 था। तो अरविंद ने कहा कि काफ़ी गलत शब्द कहे। कहाँ मिले आप? उनके निवास पे मिला था मैं, अरविंद के घर पे मिला था और बड़ा ख़राब कहा उन्होंने, बड़ा ख़राब लगा। ख़राब इसलिए लगा क्योंकि एक अनजान शहर में मैं अपनी नौकरी छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के मैं पूरे मनोयोग से मैं वहाँ पर लग गया था। और अरविंद ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो बताने लायक नहीं है। आई फेल्ट वेरी बैड। अरविंद ने कहा कि तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूँ। ये तो वक्त बताएगा कि तुम सही थे या मैं सही था। मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये हमारे रास्ते अलग कब से हो गए। मैं तो उन्हीं रास्तों पे चल रहा था जो हम सब लोगों ने मिलकर तय किए थे। वो स्वराज में जो चीज़ें लिखी हुई थी वही तो हम फॉलो कर रहे थे। जो हिवड़े बाजार में था वही तो हम फॉलो कर रहे थे। मैंने अलग कैसे ऐसा अपने सिद्धांत तो कोई नहीं बनाए थे। तो दैट वाज माय लास्ट मीटिंग विद अरविंद। एक व्यक्ति अपने कर्म और अपने विचारों से जाता है। अरविंद के विचार और अरविंद के कर्म मेरे लिए इंस्पायरिंग थे। बहुत सारे लोगों को